नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच महत्वपूर्ण फैक्ट से संबंधित क्लास के क्रम में वित्त आयोग से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले आप सभी ये अवगत हो कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके कार्य क्या होते हैं अर्थात वित्त आयोग के क्या कार्य होते हैं, ये आप अवश्य ही ध्यान से सुने क्योंकि आपके परीक्षा में अधिकांश जो क्वेश्चन बनता है वित्त आयोग से वो यही बनता है कार्य से रिलेटेड। तो कार्य होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इससे विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना, भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना, सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना। तो आइए जानते हैं वित्त आयोग से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो साथियों, सबसे पहले जानें इसकी स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में हुई। मुख्यालय कहाँ है वित्त आयोग का? तो वित्त आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। और स्थापना का उद्देश्य क्या है? भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के, जो कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है? तो क्षितिज चंद्र नियोगी अर्थात केसी नियोगी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक। और केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित सिफारिश वित्त आयोग द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट फिर से देखिए वित्त आयोग के कार्य जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो साथियों, करों की सभी बंटवारों और केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का सही निर्धारण से संबंधित कार्य वित्त आयोग करता है। केंद्र व राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण करता है। नगर पालिकाओं पंचायतों के लिए नियमित राशि व संसाधनों का निर्धारण, यह सिफारिश राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। और ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाए उससे संबंधित कार्य भी वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग से जुड़े जो तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में भी आप जानें। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय किया जाता है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें देता है। वित्त आयोग का मुख्य काम केंद्र राज्यों के बीच करों का हिस्सेदारी तय करना है। और आप देखते हैं पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तीसरा आयोग का गठन कब किया गया और तमाम जो अध्यक्ष हैं प्रथम से लेकर 15वें तक उन लोगों का अवश्य ही नाम आपको पता होनी ही चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है? क्वेश्चन बनेगा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि कब से कब तक है, या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि कब से कब तक है। क्वेश्चन ये आ जाएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्रमशः कार्यकाल के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष का सजाएं। तो आपको जब पता रहेगा कि प्रथम केसी नियोगी थे, उसके बाद आपके के संधानम आए, उसके बाद एन.के. चंदा आए, तब तो आप सुमेलित करेंगे या क्रमबद्ध उसको सजाएंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो साथियों, भारत के वित्त आयोग पहला समय 1951, अध्यक्ष से केसी नियोगी, समयावधि 1952 से 57, दूसरा 1956 के संथानम 1957 से 62, तीसरा 1960 ए.के. चंदा 1962 से 1966 तक समयावधि तक, चौथा 1964 पी.बी. राजमन्नार 1966 से 69, पाँचवा वित्त आयोग का समय 1968 महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 1969 से 74 के बीच समयावधि है। छठवां 1972 के ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 79,
7वां 1977, GM सैलेट 1979 से 84, 8वां 1983, YB चहवाड़ 1984 से 89, 9वां 1987, NKP शाल्वे 1989 से 95, 10वां 1992, KC पंत 1995 से 2000, 11वां 1998 से AM खुसरो 2000 से 2005 का कार्यकाल रहा और 12वां वित्त आयोग 2002, सी रंगराजन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2005 से 2010 के समावधि रही। 13वां वित्त आयोग 2007, विजय केलकर, और इनके समय भी कई आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए गए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2010 से 2015। 14वां वित्त आयोग YB रेड्डी 2015 से 20 का कार्यकाल रहा और इनके द्वारा जो सिफारिश की गई है इससे काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अवश्य इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जो भी सिफारिश है उसको आप जरूर अध्ययन करेंगे। 15वां वित्त आयोग है 2017, NK सिंह 2020-21 और 2021-26 का कार्यकाल है। साथियों, अवश्य ये सारे आज जो फैक्ट बताए गए हैं उसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये सारे फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से साथियों आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।